देख लिए टॉपिक है आपका समीकरण के हल से ग्राफ खींचना। ठीक है, अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम को एक जगह रख लीजिए और दिमाग को पूरी तरह से यहाँ पे देखिए। देखिए हमने एक समीकरण लिया था, उसका हल किया था, एक्स वाई निकाला था, फिर उसके बाद एक्स वाई की सहायता से हमने बिंदु निकाला था। बिंदु निकालने के बाद सारणी भी बनाना सिखा दिए थे, है ना। अब सारणी की सहायता से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो डायरेक्ट अब सारणी की सहायता से ग्राफ खींचेंगे। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई सारणी ले लेते हैं। समीकरण यानी यहाँ पे आप लोग 10वां क्लास में है तो 2 समीकरण को हल करके आपको ग्राफ खींचना है, पता है ना। 2 समीकरण को, तो 2 समीकरण, एक समीकरण से एक सारणी बनेगा, फिर एक समीकरण से एक सारणी बनेगा, यानी 2 समीकरण से अलग अलग सारणी बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो 2 समीकरण का सारणी यहाँ पे लेंगे, 2 सारणी लेंगे। 2 सारणी कहने का मतलब 2 समीकरण, 2 समीकरण कहने का मतलब 2 सारणी। बात समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है जी। तो ध्यान दीजिएगा, 2 सारणी लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण 1 का सारणी। कोई समीकरण होगा जिसको हम हल किए होंगे, बिंदु निकाले होंगे, उसका सारणी होगा, है ना। तो सारणी ले लेते डायरेक्ट। साफ साफ दिख रहा है क्या, एक्स और वाई, यानी ऊपर में सिखाए थे एक्स लिखना, नीचे में वाई लिखना। सारणी इसी तरह से खींचना सिखाए थे ना। चलिए तो मान लेते हैं एक्स का मान अगर 2 मान लेते हैं तो वाई का मान 5 ले लेते हैं। एक्स का मान अगर है -2, वाई का मान है 3। ठीक है, ये समीकरण 1 का सारणी है। समीकरण 2 का सारणी भी ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, समीकरण 2 का सारणी। चलिए इसको भी समझते हैं, यहाँ पे भी एक और सारणी ले लेंगे, एक्स और वाई, है ना। ऊपर मान लेते हैं, एक्स को अगर हम 5 मानते हैं तो वाई का मान आया 3। अगर एक्स का मान रहे हैं -3 तो ये आ रहा है 5। ठीक है, इस तरह से हमने 2 सारणी ले लिया है। अब जो मुख्य बिंदु हमको सीखना है, जो आज का मेन टॉपिक है, वो है ग्राफ को सीखना है सारणी की सहायता से। यहां तक पहुंचा दिए थे हल करना, यानी कल के डेट में सिखाए थे पार्ट 2 के रूप में। ठीक है, तो आज देखेंगे ग्राफ खींचेंगे कैसे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास औजार होना चाहिए, स्केल। क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, और ग्राफ का पेपर भी होना चाहिए, ग्राफ कॉपी होना चाहिए। अगर ग्राफ कॉपी नहीं है तो नॉर्मल कॉपी में भी स्केल और पेंसिल की सहायता से खींचना है। अभी फिलहाल हम सिखाएंगे आपको नॉर्मल कॉपी में स्केल और पेन की यानी स्केल और पेंसिल की सहायता से। नॉर्मल कॉपी में, व्हाइट कॉपी रहे तो और बेहतर रहेगा। वैसे ग्राफ खींचने के लिए एक ग्राफ कॉपी आता है, देखियो ग्राफ कॉपी। ग्राफ कॉपी आता है जो आप खरीद सकते हो दुकान से। ठीक है, तो नॉर्मल कॉपी में देख लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे हम कैसे। तो सबसे पहले एक्स अक्ष खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, एक्स अक्ष खींच लिए, इसका नाम दे देंगे एक्स एक्स डैश। और दूसरा जो रेखा खींचा जाता है, वाई अक्ष खींचा जाता है, इसका नाम देते हैं वाई वाई डैश। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई आपस में बात नहीं करिए, ध्यान सबका यहाँ पे है। आपस में कोई बात कर रहा है तो ध्यान इधर देना है। यहाँ पे देख लेंगे कि सारणी में देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन है, 5 है ना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ग्राफ में हमको लास्ट 5 अंक तक ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। ज्यादा नहीं, एकदम 10 तक नहीं लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सारणी में जो सबसे ज्यादा बड़ा संख्या होगा, हेलो, जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसी को ग्राफ पे वहीं तक ले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे लास्ट 5 है ना, तो चारों तरफ 5 संख्या लिख लेंगे। देखो ये कटान बिंदु यहाँ पे मिला है ना, इसका नाम 0 हुआ। हेलो, फोकस यहीं पे होना चाहिए। एक बार ये सिखा रहा है, ये बार बार नहीं सिखाएंगे, इसलिए सबको ध्यान इधर ही देना चाहिए। ठीक है, तो वाई वाई डैश, इसको क्या कहेंगे, वाई और वाई डैश, सब में तीर चिन्ह डाल देंगे अपने से। ठीक है, ये तीर चिन्ह डाल लेंगे। इतना करने आ जाएगा, इतना कर लोगे। देखो ये पड़ी रेखा है, एक खड़ी रेखा है, एक पड़ी रेखा सोया हुआ रेखा है ना। यानी जो पड़ी रेखा है, जो सोया हुआ रेखा है, उसको क्या बोलते हैं,
क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं? या एक्स अक्ष, एक्स वाले रेखा को एक्स अक्ष कहेंगे, है ना। क्षैतिज रेखा को ही एक्स अक्ष कहते हैं, क्योंकि वो सोया हुआ रहता है, मतलब कि सीधा पड़ा हुआ है, इस तरह से दिख रहा है। चलिए, एक जो है वाई रेखा है, इसको वाई अक्ष कहते हैं। वाई नामकरण किया है ना, इसलिए इसका नाम वाई अक्ष डाल दिया। क्या डाले हैं? और इसको बोलते हैं खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? बोलिए, ऊर्ध्वाधर रेखा। ध्यान रहेगा, खड़ी रेखा को क्या बोलेंगे? अब पड़ी रेखा को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोला जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आप लोगों को सिखा रहे हैं तो ध्यान से सीखिए। पड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा। बोलिए, ऊर्ध्वाधर रेखा। ओके, चलिए इतना करने आ जाएगा, इतना करने आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये कटान बिंदु मिला है ना, इसलिए इसका नाम जीरो डाले। ये जंक्शन हुआ, यहाँ पे हुआ ना कटान बिंदु, दोनों रेखा एक दूसरे से मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, इसका नाम क्या पड़ा है? जीरो। तो जहां पे कटान बिंदु है, दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। जहां पे कटान मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। बोलिए तो, यानी 2 बार 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 0 0 कहने का मतलब यह हुआ, एक बार x के लिए, एक बार y के लिए। समझ गए? तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। ये कटान बिंदु है ना यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। चलिए आप देखते हैं आगे। तब 0 से ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। हेलो, ये 0 है ना मूल बिंदु, यहां से इधर दायां तरफ है, इधर बायां तरफ है, इधर नीचे उधर ऊपर है। ये समझाना पड़ेगा कि समझ में आ गया? अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ घूमेंगे तो इधर दायां तरफ, इधर बायां तरफ। आपका दाहिना हाथ दायां तरफ है, बायां हाथ बायां तरफ है, तो दायां बायां समझ में आ रहा है? ये ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा। दायां तरफ की दिशा को प्लस प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर प्लस वाला जाएगा, इधर जाता है। देखिए, बायां तरफ वाला को बोलते हैं माइनस प्लस। क्या बोलते हैं? माइनस प्लस बोलते हैं। बशर्ते कि आपको जब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जब सिखाएंगे, ठीक है, और एक और आएगा आपका चैप्टर आगे कोऑर्डिनेशन का, निर्देशांक ज्यामिति का, तो उसमें अच्छे तरीके से ये सब सिखाएंगे। इसमें ये सब चीज अभी नहीं सिखाएंगे, ठीक है। इसमें बस साधारण ग्राफ खींचना सिखाएंगे समीकरण की सहायता से, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें देखेंगे सारणी में सबसे बड़ा अंक कौन है? 5 है ना, तो 1 से लेकर 5 तक चारों तरफ लिख देंगे। यहां से लिखेंगे, शुरुआत इधर से नहीं करेंगे, शुरू इधर से करेंगे, बराबर दूरी से। देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ इंच रहेगा तो और अच्छी बात रहेगा, नाप करके बराबर चारों तरफ बराबर कर लीजिएगा। ऐसा इतना कर लोगे? ध्यान इधर नहीं दे रहे हो, टकाने से नहीं होगा, खोपड़ी भी यहीं पे होना चाहिए ना। हेलो, ध्यान इधर दो। तो यहाँ पे देखिए, मूल बिंदु से इधर जितना दूरी किए उतना ही मूल बिंदु से ऊपर करेंगे, उतना ही बायां, उतना ही नीचे। समझ में आ गया? इस सब को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? 1। ऊपर में भी 1 मान लेते हैं। और इधर जो है -1 होता है, बाएं तरफ जाने के बाद -1, नीचे भी जाएंगे तो -1 होगा, है ना। चलिए अब दाएं तरफ इसको जाएंगे, तो यहाँ पर से इतना दूरी ले लेते हैं, 2 इसको ले लेते हैं, 3 इसको ले लेते हैं, 4 इसको ले लेते हैं, 5, ठीक है। अब इधर भी वैसे ही चलेंगे, इतना इतना दूरी पे, -2 -3 -4 और -5, इतना ही दूरी पे चलेंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, नीचे भी चलेंगे वैसा ही, -1 के बाद -2, -2 के बाद -3, फिर -4, फिर -5, एकदम बराबर बराबर दूरी पे लोगे तो ग्राफ एकदम सटीकली आएगा, बहुत अच्छा लगेगा खींचने में, ठीक है। अब देखिए, इतना कर लोगे तुम लोग, नंबरिंग करने आ जाएगा। नंबरिंग करने घड़ी थोड़ा सा सावधानी बरतना है, सारणी में देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन है। जो सबसे बड़ा अंक होगा उतना ही तक चारों तरफ ही खेल। देखिए 5 तक लिखे है ना, बाई तरफ माइनस में, नीचे तरफ माइनस में, बाकी 2 तरफ प्लस में, 2 तरफ माइनस में। हेलो, ध्यान दे रहे हो? 2 तरफ प्लस में, दाया तरफ और ऊपर तरफ प्लस में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दाया तरफ और ऊपर
ऊपर की ओर प्लस वाला संख्या लिखना है, और बाएं तरफ और नीचे तरफ माइनस का संख्या लिखना है। अगर इस चीज पे गौर करोगे, चूंकि बनाओगे ना तो बार बार इसमें कंफ्यूजन होगा, किधर प्लस लिखे किधर माइनस लिखे, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या करता है, इधर से 1 2 लिखना स्टार्ट कर देता है, किधर से, उधर से, जबकि स्टेशन यहाँ है ना, मूल बिंदु यहाँ ना है, तो जहां से स्टेशन होता है वहीं से ना चलना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो यहीं से स्टार्ट होगा, चारों तरफ इधर से ही मूल बिंदु से ही स्टार्ट होगा, है ना, तो सबका जो स्टेशन यही है। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगला जो कार्यक्रम करेंगे, अब यहाँ पर से समीकरण 1 को देखेंगे। पहले समीकरण 1 का बिंदु लेंगे। समीकरण 1 में देखिए x का मान 2 और y का मान 5 है, तो इसमें देखेंगे x का मान 2 कहाँ पे है, x वाली लाइन पे देखेंगे ना। अब वो भी 2 क्या चीज में, प्लस में कि माइनस में, x का मान 2 प्लस में है, तो प्लस वाला की तरफ देखेंगे, इधर होता है ना प्लस वाला दाईं तरफ, तो चलिए प्लस वाला इधर देखेंगे, 2 कहाँ पे है, ये है ना 2, तो चलिए इसको ऐसे गहराई रंग से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इधर y है 5, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है तो ऊपर जाएगा, माइनस रहेगा तो नीचे आएगा y का मान, है ना। तो देखिए 5 कहाँ है, y का यहाँ है ना, तो अगर इसको इधर ले चलेंगे, अगर इसको इधर ले चलेंगे 2 की दिशा में, आई 2 जाएगा 5 की दिशा में, बात समझ आ रहा है। जैसे 2 दोस्त है तो दोनों एक दूसरे के घर की दिशा में जा रहा है, तो दोनों टकराएगा ना। ये 2 जाएगा किधर, 5 की तरफ, और 5 जाएगा 2 की तरफ, तो 2 का घर इधर मुंह है, पश्चिम मुंह है ना, और 2 का घर किधर है, पश्चिम मुंह है, तो ये 5 जाएगा पश्चिम मुंह है। और देखिए अब 5 किधर जाएगा, नीचे मुंह है ना, तो इसका जो है नीचे मुंह जाएगा या ऊपर मुंह जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल बैठाएंगे, ये इधर गया और ये ऊपर मुंह जाएगा, 2 जाएगा 5 की दिशा में, तो इस तरह से स्केल बैठा के करोगे ना तो सीधा सीधा लाइन जाएगा। अब देखिए कटान बिंदु कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, कटान बिंदु मिला ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे इस चीज को नहीं देखोगे तो कभी नहीं सीखोगे, इस चीज को ध्यान दो। 5 जाएगा 2 की तरफ और 2 जाएगा 5 की तरफ, तो दोनों एक दूसरे से मिलेगा, सीधा लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे मिला ना, तो अब इस मिला तो इस बिंदु का नाम दे देंगे क्या, 2 और 5, क्या दे देंगे, 2 और 5। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे -2 और 3 है, x का मान -2 और y का मान 3 है। गौर से देखना है, तो x का मान -2 है ना, तो x का मान -2 है, तो x अक्ष पे माइनस की तरफ देखेंगे, यानी बाईं तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे है -2, -2। अब y का मान क्या है, 3 है, तो 3 प्लस में ना है, तो प्लस वाला किधर जाएगा, प्लस वाला किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। सबका आंख रहते हुए अंधा है क्या, कि यहाँ पे हो नहीं, प्लस वाला ऊपर की ओर बोले थे ना, y का मान प्लस वाला ऊपर की ओर होता है, तो यहाँ पे यहाँ देखो 3 यहाँ ऊपर की ओर, 3 सुझाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, इधर उधर बौख रही है तुम लोग, सबका ध्यान इधर नहीं है, इसका मतलब। तो यहाँ देखोगे y अक्ष पे 3 यहाँ है प्लस में, क्योंकि पहले समझा दिए प्लस वाला ऊपर की ओर माइनस वाला नीचे की ओर होता है। x अक्ष पे दो कंडीशन होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यानी प्लस वाला और माइनस वाला। x अक्ष पे भी प्लस वाला माइनस वाला होता है और y अक्ष पे भी प्लस वाला माइनस वाला होता है। प्लस वाला ऊपर की ओर, y अक्ष में माइनस वाला नीचे की ओर, और x अक्ष पे प्लस वाला दाईं ओर और माइनस वाला बाईं ओर होता है। यहाँ पे -2 है x का मान, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस यहाँ है, ये वाला -2 नहीं ले लेंगे क्योंकि ये y अक्ष पे ये x अक्ष पे है, तो यहाँ x का मान है ना -2, इसलिए x अक्ष पे -2 लिए हैं। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 प्लस में है तो ऊपर वाला देखेंगे यहाँ, तो ये आएगा 2 के तरफ, -2 के तरफ। 3 आएगा किधर, -2 का घर इधर है ना, है बाएं साइड में, तो बाएं साइड आएगा इधर इस तरह से, और 2 जाएगा ऊपर की ओर, एकदम अपने सीधे में जाएगा, एकदम सीधा। तो यहाँ पे आके मिला, तो इसका नाम कर देंगे -2 और 3, -2 और 3 पे मिलान बिंदु मिला है ना। अब इंच बैठाएंगे, इंच है क्या किसी के पास, इंच बैठाएंगे इस तरह से, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु पे इंच बैठाएंगे, इस तरह से बैठाएंगे, यहाँ पे इंच ले लेंगे इस तरह से, और ये करता हुआ इस तरह से खींच देंगे। थोड़ा सा मेरा हाथ डोल गया है, इस वजह से अनबैलेंस हो गया, सीधा करेंगे, देखते सीधा करके हाथ से ही, क्योंकि यहाँ पे इंच तो है नहीं। देखिए थोड़ा बहुत सीधा हुआ है, तो इस तरह से कर देंगे, ये सीधा हो गया। ये एगो यानी एक समीकरण का, एक सारणी का ग्राफ खींचा गया। अब दूसरा सारणी का देखेंगे, 5 3 है ना,
x का मान 5 और y का मान 3। x का मान यहाँ पे देखिए प्लस में 5 है तो प्लस में 5 यहाँ होगा। अब y का मान क्या है 3 है ना, तो 3 प्लस में है ना, तो 3 यहाँ है प्लस वाला, तो इधर करेंगे, ये इधर जाएगा और ये 5 ऊपर जाएगा, तो मिला कहाँ, यहाँ मिला ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 3, 5 और 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 और 3, 5 और 3 क्या लिखेंगे 5 और 3। चलिए ये बिंदु मिल गया एक, ओके। हाँ तो ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे 5 और 3 का बिंदु हो गया, इसका बिंदु ले लिए, यहाँ पे मिला। ये बिंदु खींचना आना चाहिए तभी ग्राफ आएगा। तो ये हो गया ना। अब एक और बचा है -3 और 5, x का मान -3 और y का मान 5। x का मान है -3 तो देखेंगे यहाँ पे है -3 और y का मान 5 है, तो 5 प्लस में है ना, तो प्लस वाला ऊपर की ओर होता है, तो 3 है यहाँ पे और 5 है यहाँ पे, तो 3 जाएगा 5 की तरफ, एकदम सीधा रेखा जाएगा सीधा ऊपर की ओर। ये 5 आएगा इधर -2 की ओर, तो ये दोनों मिल जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। डॉट लाइन में खींचिएगा ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है, सीधा लाइन में नहीं खींचिएगा, ये सब डॉट लाइन में खींचिएगा। तो यहाँ पे क्या मिला -3 और 5, यही ना मिला, क्या मिला -3 और 5, पोस्ट में लिख दीजिएगा। और देखिए एक बिंदु यहाँ था और एक बिंदु यहाँ था, ये दोनों को मिला लेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु मिल गया और इसका नाम इस तरह से ऐसे कर देंगे, तीर चिन्ह इसको भी कर लेंगे तीर चिन्ह की तरफ। अब हो गया, बस ये ग्राफ बन गया, ठीक है। इतना करना था ग्राफ खींचने के लिए। और जाकर के एक समीकरण को शुरुआत करते हैं हल से, हल करने के बाद बिंदु निकालते हैं, बिंदु निकालने के बाद सारणी की सहायता से ग्राफ खींचते हैं और आप 5 नंबर के मुस्तहिक हो जाते हैं, अधिकार मिल जाता है आपको 5 नंबर लेने का। और ये सवाल ना प्रत्येक साल हर हाल में पूछता है, इसलिए सभी व्यक्ति को सीखना जरूरी है। सीखे, यानी एक सवाल को हम 3 पार्ट में बांटे हैं, इसी सवाल को सिखाने के लिए 3 पार्ट में बांटे हैं। पहला x का मान निकालना, फिर सिखाया है उस x का मान निकालने के बाद उसको बिंदु में निकालना, बिंदु निकालने के बाद उसी में सारणी निकाल देते थे, फिर इसी सारणी की सहायता से ग्राफ खींचना। ये 3 स्टेप को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से समीकरण को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको उतारिए और इसी तरीके से सारणी बहुत सारा देंगे, HW भी दे देते हैं यहीं पे, HW, ठीक है। तारीख है आज 30 और HW में हम आपको दे रहे हैं सारणी दे देते हैं, एक सारणी देते हैं 0 और 6, ऊपर x है नीचे y है, ये 3 है और 2 है। ये है पहला सारणी, 1 का सारणी, इसी में 2 का सारणी लिख लेते हैं, 2 का सारणी यहां लिख लेते हैं। ये HW है, ठीक है, -5, 5, -3, यहाँ पे 3 और -2, इसका ग्राफ आप लोग खींच के आइएगा, ठीक है।